हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। आज हम 15 दिसंबर 2025 से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का एमसीक्यू फॉर्म में रिवीजन करेंगे, जो कि आगामी आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करेंगे। हाल ही में भारत के किस शहर में लियोनेल मेसी की 70 फुट ऊंची लोहे की मूर्ति का अनावरण हुआ है? कोलकाता में। हाल ही में इंटरपोल ने किस राज्य के नाइट क्लब अग्निकांड संबंधी अपराधियों के खिलाफ ब्लू नोटिस जारी किया है? गोवा। हाल ही में चर्चित येलो लाइन किन दो देशों के मध्य नया बॉर्डर बनी है? इजराइल एवं गाजा। प्रसिद्ध मैवन स्पेसक्राफ्ट का संबंध किससे है, जिसका हाल ही में नासा से 1 दशक बाद संपर्क टूटा है? मंगल से। हाल ही में किस देश ने 14 साल से कम उम्र की लड़कियों के लिए स्कूल में हेड स्कार्फ पर बैन लगाया है? ऑस्ट्रिया। इसका आंसर ऑस्ट्रेलिया होना चाहिए। भारत ने हाल ही में दवा गुणवत्ता मानकों पर सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? लाइबेरिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में नागरिकों से वित्तीय जागरूकता और अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए किस आंदोलन से जुड़ने की अपील की? आपका पैसा आपका अधिकार। हाल ही में पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल का 90 साल की उम्र में किस भारतीय राज्य में निधन हो गया? महाराष्ट्र में। हाल ही में रेड सी फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन ग्लोब हॉरिजॉन का अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? आलिया भट्ट को। हाल ही में अमूल ने अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन के साथ अपनी साझेदारी कितने वर्ष के लिए नवीनीकृत की है? 4 वर्ष के लिए। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में ग्रामीण जल संबंधी वास्तविक समय के आंकड़े के लिए सुजलम भारत ऐप किसने लॉन्च किया है? प्रश्न है, हाल ही में ग्रामीण जल संबंधी वास्तविक समय के आंकड़े के लिए सुजलम भारत ऐप किसने लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, CR पाटिल। CR पाटिल ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में आंद्रेज बाबिश ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में दोबारा शपथ ली है? हाल ही में आंद्रेज बाबिश ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में दोबारा शपथ ली है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, चेक गणराज्य। चेक गणराज्य। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा SSI मंत्रा क्या है? हाल ही में चर्चा में रहा SSI मंत्रा क्या है? ये है सर्जिकल रोबोट। सर्जिकल रोबोट। अगला प्रश्न है, हाल ही में नेशनल कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर नेटवर्क का नया चीफ मेडिकल ऑफिसर किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में नेशनल कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर नेटवर्क का नया चीफ मेडिकल ऑफिसर किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर रेणुका अय्यर। डॉक्टर रेणुका अय्यर को। अगला प्रश्न है, हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से स्मॉल फाइनेंस बैंक में बदलने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी पाने वाला पहला पेमेंट बैंक कौन बन गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, फिनो पेमेंट बैंक। प्रश्न है, हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से स्मॉल फाइनेंस बैंक में
बदलने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी पाने वाला पहला पेमेंट बैंक कौन बन गया है? फिनो पेमेंट बैंक। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के वोरैयूर कॉटन साड़ी और थुयमल्ली चावल को जीआई टैग दिया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, तमिलनाडु। हाल ही में जो है तमिलनाडु के वोरैयूर कॉटन साड़ी और थुयमल्ली चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में गुवाहाटी मास्टर्स 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? हाल ही में गुवाहाटी मास्टर्स 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, संस्कार सारस्वत। संस्कार सारस्वत ने। अगला प्रश्न है, भारत में हर साल राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? भारत में हर साल राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, 14 दिसंबर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने अपनी पहली ग्रीन हाइड्रोजन नीति को अधिसूचित किया है? हाल ही में किस भारतीय राज्य ने अपनी पहली ग्रीन हाइड्रोजन नीति को अधिसूचित किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश ने। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला एआई सुरक्षा संस्थान स्थापित किया है? हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला एआई सुरक्षा संस्थान स्थापित किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ब्रिटेन ने। ब्रिटेन ने जो है हाल ही में दुनिया का पहला एआई सुरक्षा संस्थान स्थापित किया है। इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। धन्यवाद।